अब बॉलीवुड तो बदनाम ही है बदनाम करने के लिए भगवान को। अब बॉलीवुड तो बदनाम ही है बदनाम करने के लिए भगवान को। फिर ये बॉलीवुड वाले नालायकों को किसने बोल दिया कि हमारे कृष्ण जी वहां। फिर ये बॉलीवुड वाले नालायकों को किसने बोल दिया कि हमारे कृष्ण जी वहां। हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हिंदू समाज को अपने धर्म का ज्ञान है। अपने भगवान को जानो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो हिंदू समाज को अपने धर्म का ज्ञान है। आज अपने भगवान को जानो, क्योंकि भले है कि भारत जो है, भारत में ये विधर्मी लोग हमारे भगवान को गाली भी दे सके, वो करें तो सर तन से जुदा। हे राजन, भगवान श्री हरि की इसी अलौकिक लीला यात्रा में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, रासलीला में। वही रासलीला जिसको हम कलयुग के अज्ञानी जन कुछ का कुछ बोलते हैं। गलती आप लोगों की नहीं है, गलती हम जैसे कथावाचकों की है कि हम समझाने में कमी कर रहे हैं। कथावाचक तो बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि हम गुरु परंपरा से चलने को तैयार ही नहीं है। मोबाइल देखे, दो चार गाना वाना भजन याद किए, बैठ गए कथा करने, और आप लोगों की गलती आप बैठा देते हो। भागवत कथा समझाने की है जी। अरे गरे न तो खैरे को बैठा देते हो, फिर धर्म नहीं जाएगा। रासलीला क्या है, एक बच्चे से ही पूछो तो वो कहेगा रासलीला माने ये होता है। अब बॉलीवुड तो बदनाम ही है बदनाम करने के लिए भगवान को। अब बॉलीवुड तो बदनाम ही है बदनाम करने के लिए भगवान को। अब बॉलीवुड तो बदनाम ही है बदनाम करने के लिए भगवान को। नाम पर करते सभी रासलीला है, वो मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला है, वो करे रासलीला है। ऐसे से गाना दिमाग में डाल डाल के हिंदुओं को ऐसा दिग्भ्रमित किया गया कि रासलीला जैसे पवित्र शब्द को भी वासना से जोड़ा गया। मेरे 9 गुरु हैं, 9 गुरुओं ने जो बातें कही अक्षरशः वही सुनाने का और समझाने का प्रयत्न करता हूं। रासलीला कोई और नहीं है जी, ऐसा नहीं कि जो हम समझ रहे हैं। देखो, रासलीला में होता यूं है कि पहले आप सुनो कथा 3 मिनट, उसके बाद मैं लूंगा आपका 3 मिनट उसको समझाने में। शरद पूर्णिमा की रात्रि को वृंदावन के वन में कन्हैया ने जो बांसुरी बजाई है, दूर नगरों में घरों में वह बांसुरी सुनाई है। गोपियां सब धाम काम आराम छोड़ दौड़ी चली आई हैं। अच्छा, ये बात मैं यहाँ लिख के नहीं लाया हूँ, अपने मुंह से निकल रहा है ऑटोमेटिक कविता, तुकबंदी बोल सकते हो। और ये दौड़ी चली आई, कन्हैया बोले आधी रात को कौन आवे हैं? अरे अपने बच्चों को पति को छोड़ करके कौन आना है चाहे, क्यों आई हो? गोपियां कहने लगी कि आपने जो बंसी बजाई है वो हमारे मन को भाई है। तो ठीक है, तो ऐसे ही संगीत को सुनकर ही हिरण जाल में फंसता है। मछली लोभ के कारण मारी जाती है। तो तुम जो है अपने घर को छोड़ करके, पति को छोड़ करके यहां आधी रात को आई हो, क्या सोच के आई हो? क्या जंगल की शोभा देखने आई हो? गोपियां कहने लगी, इस समय हम कोई नारी बन के नहीं आई हैं, हम कोई गोपियां नहीं है, हमको गोपियां या नारी मत समझना। आप हैं परमात्मा, और आपको स्पर्श करने के लिए ही, आपको पाने के लिए हम गोपियां बनी, यह बात आप भी जानते हो, लेकिन यहां पर नाटक कर रहे हो। इसलिए आपको लीलाधर कहते हैं।
क्या कहते हैं भगवान का नाम? लीला पुरुषोत्तम। लीला, लीला माने क्या होता है जी? एक्टिंग। लीला, जैसे कि राम लीला, कृष्ण लीला होता है ना गांव में। लीला का मतलब होता है कि उसमें जो कलाकार है वो एक्टिंग कर रहा है। उसी प्रकार भगवान भी लीला पुरुषोत्तम है। वो यहाँ नाटक कर रहे हैं। क्या क्यों आई हो, क्या हो गया, कैसे? जबकि मन के भाव को वो जान रहे हैं। अब फिर ऐसा हुआ कि भगवान ने जितनी गोपियां उतने कन्हैया, अमित रूप प्रकटे ते ही काला। हजारों गोपियां तो हजारों कन्हैया। अब फिर भगवान जो है हर गोपी के बीच में एक एक कन्हैया है। अब फिर इन्होंने गाना गाया। अब इसका मतलब क्या समझे? यदि इतना ही कथा सुना के मैं एक आध दो गाना चला करके टाइम पास कर दूं आप लोगों का, तो फिर रासलीला समझ में आएगा नहीं। आप भी ये समझोगे, कथा सुनने के बाद जाओगे भगवान तो रासलीला किए, रासलीला किए, रासलीला। अब दिमाग में आपने खटपट लेके चले गए कथा से। रासलीला क्या है ये समझते हैं मेरे गुरुजनों के भाषा में। इसमें थोड़ा बहुत अपनी बुद्धि लगा रहा हूं, क्योंकि मति अनुरूप राम गुण गाऊं, कवि न हो नहीं, चतुर कहाऊं, मति अनुरूप कृष्ण गुण गाऊं। रासलीला क्या है इसको एकदम सरल भाषा में समझो। यहां इतनी संख्या में सब माताएं हैं, श्रद्धालु जन है, भक्त जन है, सज्जन वृंद है, विद्वत जन है, सब बैठे हैं। तो मैं बस यही पूछना चाहता हूं, ये प्रश्न आप लोगों से है कि ईमानदारी से बताना और मेरी ओर देख के बताना, आंखों से आंखें मिला के बताना, भागवत जी को देख करके बताना। सब लोग देखो इधर। और घर में काय साग बना तेल मत पूछा, पहले इधर पूछो, इधर बूझो। आप लोग देख के बताओ, व्यास जी की ओर देख के बताओ, भागवत जी को देख के बताओ, ईमानदारी से बताना। मैं जो पूछ रहा हूं हाँ या ना में बस जवाब देना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ज्यादा हो तो हाथ उठा सकते हो, मैं जो पूछूंगा उसको हाँ या ना में बस जवाब देना। आप सब यहां विराजे हैं, बैठे हैं, तो ईमानदारी से बताइए कि आप लोगों में से कितने हैं जिसको यदि मैं यहां पर नाम लेकर के, जैसे हमारे हेमलाल जी नाम लेकर के बुलाए हैं, तो आप लोगों को यदि हम बुलाएं कि आइए, यहां आपको कोई रोकेगा नहीं, और यहां आके भागवत जी में अपना माथा टेका करके पांव पर, ये दूर से नहीं, आप दूर से ऐसे प्रणाम कर लेते हो। क्यों नहीं आते? क्योंकि मंच में आना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, अलाउ नहीं है। ठीक है, यदि हम कह दें कि नहीं नाम वाम कुछ नहीं, सब आओ, तो ऐसा कौन होगा जो नहीं आना चाहेगा? तो आना चाहोगे कि नहीं, हां या ना? यदि हां है तो हाथ उठाओ, है ना? वाह, सही बात। अब नीचे कर लो। तो यही भगवान जो अनंत ऊंचाई में है, बैकुंठ में है, जो हमारी पहुंच के ऊपर है, यदि हमारी पहुंच में आ गए हैं, गोपियों की पहुंच में आ गए हैं, तो गोपियां केवल भगवान को छूना चाहती, जैसे आप अपना माथा भगवान से छुआना चाहते हैं, यही गोपी भाव है, और कुछ वासना फासना नहीं है। उदाहरण नंबर 2, क्योंकि हिंदू को यह बात पता होनी चाहिए, क्योंकि उसके भगवान के अस्तित्व का सवाल है। विधर्मी लोग हमेशा हमारे ही भगवान को क्यों टारगेट लेते हैं? क्योंकि कमजोर हिंदू समाज है। कोई हमारे कृष्ण जी को कुछ कहा तो हमारे पास उत्तर है नहीं, तो आइए उत्तर मैं आपको देता हूं। जब भी कोई विधर्मी या दुष्ट यदि कहे कि कृष्ण भगवान रासलीला किए, उसको समझा देना कि रासलीला केवल छूने का भाव है। जैसे आप मूर्ति को छूना चाहते हैं, जैसे आप गर्भगृह के भगवान को छूना चाहते हैं, जैसे आप जगन्नाथपुरी के भगवान जगन्नाथ को छूना चाहते हैं, हालांकि हो नहीं पाता। हालांकि आप रामलला जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, रामलला को छूना चाहते हैं, आप इसी प्रकार ऊपर आकर के भागवत जी को छूना चाहते हैं, ये हो नहीं पाता, लेकिन संभव है, यहां हो जाएगा, कल हो गई है। उसी प्रकार गोपियां भी भगवान को छू रही हैं। और एक बात और, एक बार और इधर देखिए, ध्यान से देखिए।
हिंदुओं को बताना इसलिए जरूरी है कि भगवान ने जब ये रासलीला की, भगवान की उम्र कितनी थी? तो भागवत जी के अनुसार भगवान की उम्र केवल 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 5.5 बरस की है। कितने? 5.5 वर्ष। इससे ज्यादा कहीं नहीं बताया गया, इससे ज्यादा कभी नहीं बताया गया। हाँ 5.5। ये अच्छा है। हाँ ये 5, ये आधा, ये आइडिया बढ़िया बता दिया। ठीक है, 5.5 वर्ष की। अब आप बताइए, आज के इस कलयुग में भी 5-6 साल का बच्चा बच्चा ही रहता है। अब गोपियां आके भगवान को छू रही हैं, अरे कन्हैया के हाथ कैसे हैं, अरे भगवान के हाथ कैसे हैं, अरे हमारी तो भीतर ये तत्व जो है मांस है, हड्डी है, नस है। अब भगवान किस तत्व से बने जो प्रकट होते हैं? ये भाव है। हाँ? आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ऊपर में लाल लाल चुनरिया किसकी है? मखमल की है, रेशम की है, जो महाराज उड़ा के लाए हैं। इसके भीतर जो परत है कितना चमक रहा है, इसके भीतर जरा देखें। और इसके भीतर क्या है? भागवत जी कैसे रूप में होंगे? ये आपके मन में जिज्ञासा है ना? बस वही प्रकार है कि जब भगवान सामने हैं तो हजारों गोपियों ने भगवान को छू रहे हैं कि भगवान के हाथ पैर कैसे लगते हैं, भगवान दिखते कैसे हैं। आपको जगन्नाथपुरी मंदिर में जाने का अवसर मैं दिला दूं, आप भीतर जाके भगवान को पूरा छू के नहीं देखोगे गर्भगृह में? हाँ, तो वही भगवान आए हैं, स्पर्श हो रहा है। फिर इसमें वासना कहां है जी, जो कि भगवान की उम्र 5.5 बरस खुद भागवत जी कह रहा है। इसलिए कहता हूं कि हिंदुओं जागो। हिंदुओं के जागने का मतलब ये नहीं कि आप किसी को डंडा लेकर के, तलवार लेकर के मार डालो, कत्ल कर डालो दूसरे धर्म को। मैं ये नहीं कह रहा हूं। जागने का मतलब ये है कि आप अपने धर्म को जानो, और अपने धर्म को जानना ही जागना होता है। कम से कम जवाब तो दे सकोगे आप किसी को। ये रासलीला है। अरे महाराज ठीक है, आप बढ़िया उदाहरण दे हो, लेकिन क्या? लेकिन स्पर्श कराना भी तो गलत है ना। आप लोग कहेंगे पर नारी है, आओ छू लो, ये गलत है ना कि नहीं? लोग कहते हैं ऐसा। हमने कहा ठीक है चलो, लेकिन एक बात बताओ, इसीलिए कथा से पहले बता दिया कि ये गोपियां दिव्य संत हैं। तो गोपियां के ही मुख से सुनिए ये क्या कहती हैं कि कन्हैया हमको एक बात बताइए, हम एक आपको कथा सुना रहे हैं। कृष्ण बोले सुनाइए कथा। तो देखो, एक महिला जो है, इसके पति जो है परदेश जा रहा है कमाने खाने। जाते जाते अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि देखो मुझको आने में कई साल लग सकते हैं, हो सके तो मैं जल्दी भी आ जाऊं। पैसा कमाने जा रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल भी लग सकता है। मेरा ये फोटो रख लो, ये फोटो को ही, मेरा जो फोटो है इसको रखो, इसी की पूजा करना। अब मैं तो दूर रहूंगा। अब उस समय ना तो मोबाइल था, ना व्हाट्सएप था, ना ही आप लाइव देख सकते थे, है ना? तो पत्नी ने क्या किया, वो फोटो अपने पति की रख ली। ठीक है कन्हैया? हाँ ठीक है, आगे बताओ। तो कन्हैया ऐसा है कि 2 साल बीत गए और उसकी पत्नी बड़ी ईमानदारी से अपने पति की पूजा करती, उसके फोटो में बढ़िया सुंदर तिलक लगाती, हाँ, उसको गले से लगाती, हाय रे मेरा पति कितना सुंदर है, प्यारा सा है, हाँ? अब उसका पति आ गया, दरवाजा खटखटा रहा है, उसका पूजा करने का टाइम हो रहा है। अब अपने पति के फोटो की पूजा कर, ये पति ने आदेश दिया था कि मैं जब तक ना हूं फोटो की पूजा करना। अब उसका पति जो है दरवाजा खटखटा रहा है, ओ खोलो खोलो ओ भगवान। तो उसकी पत्नी अंदर से क्या जवाब देती है? चुप रहो जी, चुपचाप खड़े रहो, अभी मैं पूजा कर रही हूं। अरे किसकी पूजा कर रही है? आप ही के फोटो की पूजा कर रही हूं। अरे मैं तो साक्षात खड़ा हूं दरवाजे पर, दरवाजा खोल। बोलती नहीं नहीं,
मैं पहले फोटो की पूजा कर लूं, 1 घंटा बाद उसको भोग लगाऊंगी, उसको फिर बढ़िया तिलक लगाऊंगी, फिर ऐसे झूला झूलाऊंगी, उसके बाद दरवाजा खोलेंगे, तब तक वैसे बरसात में खड़े रहो ठिठुरते। अरे मैं ओरिजिनल पति तुम्हारा दरवाजे पे खड़ा हूं, तो फोटो की पूजा कर रही है। आप ही तो बोले थे। अरे कैसी मूर्ख है। तो बताओ कन्हैया, कथा कैसी लगी? कथा तो बढ़िया है, लेकिन समझ में नहीं आ रही मेरी, कहना क्या चाहती हो? गोपी कहने लगी, इसका उत्तर दीजिए आप, हाँ या ना में। बताओ कि उस नारी को अपने पति के फोटो की पूजा करनी चाहिए कि असली पति जो दरवाजे के बाहर खड़ा है, बरसात में ठिठुर रहा है, 2 घंटे से खटखटा रहा है, तो उसके लिए दरवाजा खोलनी चाहिए? उसके लिए दरवाजा खोलनी चाहिए, हाँ या ना? कृष्ण बोले, हाँ भाई, जब पति असली वाला आ गया है, दरवाजे के बाहर खड़ा है, तो फोटो में क्या रखा है? यही तो हम कह रही हैं कि हे कन्हैया, आप ही तो जगत पति हो, आप ही सबके नाथ हो, बाकी सांसारिक पति, सांसारिक साथ तो क्षणिक रहता है, असल में आप ही सबके स्वामी हो, जगन्नाथ हो, जगत के नाथ हो। कृष्ण जी अपनी बात में फंस गए। बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। कि आज ये जन्म में नारी है, नर है, पशु है, पक्षी है। और देखो, बात यहां केवल गोपी की नहीं हो रही राजन, भगवान पति तो सबके हैं, यहां जितने बैठे हैं पुरुष, उसके भी पति वही है। प्राणपति कौन है आपके भीतर? कौन है आपके प्राणों के पति? कौन है आप लोगों के पति? कौन है? सांसारिक पति की नहीं पूछ रहा हूं, प्राणपति कौन है? वही तो है। अच्छा, हम अभी महिला पुरुष नारी नर को छोड़ो, हटाओ, मैं आप लोगों की बातें नहीं करता। वो जो आपके चटाई के पास जो चीटी वीटी घूम रही होगी, उसके प्राणों के पति कौन है? वो चिड़िया जो घोंसले में होगी, जो अपने अंडे को से रही होगी, घोंसला में अंडा होगा, उसके अंदर जीव होगा, उसके भी प्राणों के पति कौन होंगे? कहीं झाड़ी वाड़ी में सांप होगा, सांप के सपोले होंगे, उसके भीतर जो उसके प्राण है, उसके पति कौन होंगे? तो जितने चराचर जगत में जीव हैं, उन सब के पति कौन हुए? यदि आत्मा के पति परमात्मा है, तभी संबंध भी आत्मा और परमात्मा का ही होगा ना। शरीर तो बदलते रहते हैं, पर असली पति तो कन्हैया आप ही हो, आपको पा जाना, यही तो है। अब पति को परमेश्वर भी इसलिए कहा गया क्योंकि पति जो है उसी परमेश्वर की छवि है, उसी परमेश्वर का फोटो है। जब तुम ओरिजिनल आ ही गए हो तो तुम ही को तो नहीं लेंगे। और हम साधु संत थे पिछले जन्म में, इस बार गोपियां इसीलिए तो बनी हैं ताकि आपको दिन भर से छू सकें, देख सके, पा सके, सेवा कर सकें। और छोटे से भगवान 5.5 बरस के हैं। अब आप बताइए, हिंदू समाज से मैं प्रश्न करता हूं, यहां पर कामना, वासना, ये सब कहां है क्या? कहीं दिखा? फिर ये बॉलीवुड वाले, फिर आप बोलोगे कि महाराज फिर बोल रहे हैं, फिर ये बॉलीवुड वाले नालायकों को किसने बोल दिया कि हमारे कृष्ण जी को ऐसे तैसे बोलोगे? तुम बोल सकते हो और चाहते हो कि जवाब ना मिले, हालत खराब हो जाएगी बाबू। हाँ, क्योंकि हमारे एक वीडियो वायरल हो रहा है, अभी हमने देखा, हमारे इसी इसमें का। उस दिन मैं नहीं बोला था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि वो जो लॉरेंस बिश्नोई वाला मामला, हमारे एक चेला ने, हमारे मीडिया प्रभारी ने इसको डाल दिया। ये देखो, एक वीडियो डाल के, अब इसमें देखो, अभी एक के दिन में 18,500 लोग देख लिए। छत्तीसगढ़ के बाहर भी जा रहे हैं वीडियो। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कुछ बोले और ये फैल रहा है, और इतना इसमें बोला गया है। अब तीसरे दिन की कथा में बोला हूं, हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हमारे धर्म के खिलाफ उंगली उठाओगे तो उंगली तोड़ दी जाएगी। हिंदू समाज को अपने धर्म का ज्ञान है। हरि हरि निंदा सुनई जो काना, हो ही पाप को घात समाना। भूजा में बल है तो उठा के जिंदा गाड़ दो, बाद में देखा जाएगा। कानून तो खेल है जी। हाँ,
कानून से मत घबराना। कानून को जेब में रख के घूमते हैं, जानते हैं जमानत और गैर जमानती वारंट क्या होता है, ये सबसे गुजर चुके हैं। इसलिए हे हिंदू समाज, अपने भगवान को जानो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत स्वयं समाप्त कर सकते थे, लेकिन वो जानते हैं कि ये तुम्हारा युग है, लड़ाई तुम्हारी है, मैं तो केवल साथ रह सकता हूं, क्योंकि हर बार मैं ही आता रहूंगा सामने, तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। आज वही कायरता का शिकार हर हिंदू है। उतार फेंको एक कायरता का चोला अपने दामन से और ऐलान कर दो, आसमान तक गूंज हो जाए कि खबरदार जो हमारे देवी देवताओं के खिलाफ एक शब्द भी कभी बोला, जुबान खींच ली जाएगी, चमड़ी उतार करके उसका जूता भी नहीं बनाया जाएगा। और जिस दिन हर हिंदू, जैसे एक काला हिरण के लिए जैसे आज उड़ा दिया ना, जिस दिन हर हिंदू गऊ को काटने वाले को इसी तरह चालू करेगा ना उड़ाना एक एक जने को, मजाल है कि भारत जो है, भारत में ये विधर्मी लोग हमारे भगवान को गाली भी दे सके, वो करें तो सर तन से जुदा। उनके लिए हम जो है क्या है वो हिंदू काफिर हैं, उनके लिए काफिर। तो हमारे भी धर्म ग्रंथों ने राक्षस कहा है, हम राक्षसों को पहचानना जानते हैं। और सीधा बात जी, जागो प्री न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जो हमारे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, और जो हमारे धर्म का है वही हमारा है, वही हमारा है। और जो हमारे धर्म का नहीं वो हमारा नहीं, वो किसी का नहीं। और जिस दिन ये जागृति पूरी आ गई ना, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आज कथा सुन के जाना और हर हिंदू के घर में एक भगवा ध्वज लहराना। हर हिंदू का घर बिना ध्वज के, अब बिना तुलसी के चौरा के पूरा नहीं होता। एक भी घर नहीं होना चाहिए जहां पर ध्वज ना हो। हर हिंदू अपने घर में ध्वजा लगाइए जी। ये लोग अपना झंडा लगा रहते हैं शान से। आज हिंदू अपना तिलक भूल गया है, तिलक लगाती नहीं, तिलक लगाने में शर्म आ रही है हिंदू। हाँ, और लोग शान से टोपी पहनते हैं, शान से उल्टा पैजामा पहनते हैं, हाँ? शान से अपने घर में वो लहराते हैं अपना वाला। और हम हिंदू तिलक भूल गए हैं, बस पूजा में आएंगे तो तिलक लगाएंगे, बाकी समय कौन लगाएगा? तिलक लगाइए, बिना तिलक के घर से ना निकलिए। जब भी कहीं जाएं तिलक लगाएं, केवल शोभा के लिए नहीं, अपने धर्म को बचाए रखने के लिए। तिलक हमारी पहचान है। विधर्मियों के बहकावे में मत आइए, ये तो चाहते थे कि हिंदू बर्बाद हो जाए। तो एक बात और कहता हूं, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे कि गिद्धों के चाहने से शेर नहीं मरा करते, गिद्धों के चाहने से शेर नहीं मरा करते। शेर शेर है, और हिंदू समाज ये सोया हुआ शेर है और आज जाग गया। और इसी सोए हुए हिंदू समाज को ही तो जगाने के प्रयास का नाम भागवत की कथा है। बोलो राधे।